आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू बिकम ए पीपल मैग्नेट यानी कि हाउ टू बिकम मोर अट्रैक्टिव टू पीपल, हाउ टू स्टार्ट कन्वर्सेशंस विद पीपल एंड हाउ टू हैव गुड कनेक्शंस विद द पीपल अराउंड यू। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमें बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती हैं, हमें थ्योरम सिखाए जाते हैं, हमें पता नहीं कैसे कैसे एसेज वगैरह सिखाए जाते हैं, लेकिन कभी हमें इस तरह की बेसिक्स नहीं सिखाई जाती। हाउ टू एक्चुअली कनेक्ट विद पीपल, हाउ टू एक्चुअली हैव गुड मैनर्स, हाउ टू हैव अ गुड पर्सनैलिटी, हाउ टू ट्रीट पीपल विद काइंडनेस। इस तरह की बातें हमें एक बहुत बेसिक लेवल पे सिखाई जाती हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू हैव गुड रिलेशनशिप्स विद पीपल व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, व्हेन इट कम्स टू फ्रेंडशिप्स, व्हेन इट कम्स टू योर फैमिली, हाउ टू अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स एंड ऐसा बंदा किस तरह बनना चाहिए कि लोग आपसे इंटरेक्ट करना चाहें, लोग आपकी दोस्ती पसंद करें और लोग आपके साथ ज़्यादा वक्त गुजारना पसंद करें। और सबसे पहले तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि ये बुक हाउ टू बिकम अ पीपल मैग्नेट लाजमी जाके अगर कहीं से मिलती है, अगर किसी फिजिकल स्टोर से मिलती है वहाँ से परचेज करो, नहीं तो ऑनलाइन मिल जाती है। पीडीएफ सर्च करो और इसका पीडीएफ्स मिल जाएंगे। ये एक अच्छी बुक है, हाउ टू बिकम अ पीपल मैग्नेट। उसके बाद एक बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, बहुत ज़बरदस्त बुक है। और इस तरह की और भी बहुत सारी काफ़ी बुक्स हैं जिन उनके डिस्क्रिप्शन में मैं नाम छोड़ दूंगा, लाजमी उन बुक्स को जरूर चेक करना। और ऑब्वियसली मैं इस पूरी बुक को तो कवर नहीं कर सकता इस वीडियो में, इसलिए हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हेन इट कम्स टू द बेसिक्स, किस तरह डील करना चाहिए लोगों को, किस तरह आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करनी चाहिए, किस तरह अपने आप का अच्छा कैरेक्टर बिल्ड करना चाहिए। अब जहाँ तक बात आती है कैरेक्टर की, सबसे पहले कैरेक्टर और पर्सनैलिटी ऐसी चीज़ है कि जब हम किसी से बात करने जाते हैं या फिर हम किसी को पहली दफ़ा देखते हैं, इनफैक्ट इट्स अ हाई स्टैटिस्टिक के जब हम किसी को देखते हैं, हम विद इन द फर्स्ट 2 3 5 सेकंड्स हम अंदाज़ा हो जाता है कि बंदा किस तरह का है। इट्स अ सबकॉन्शियस थिंग, हम सोचते नहीं है इस बारे में कि हम उस बंदे से बात नहीं करते या फिर हम उस बंदे से उसको जानते नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में एक आइडिया होता है कि ये बंदा किस तरह का होगा, ये किस तरह की एनर्जी रेडिएट कर रहा है। इट्स अ रियल थिंग। किस तरह अपना अच्छा कैरेक्टर बिल्ड करना चाहिए, सबसे पहले इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। अक्सर नोटिस किया होगा कुछ लोग होते हैं कि वेन एवर दे कम अराउंड यू, तुम्हें अच्छा सा फील होता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि ये बंदा अच्छा है यार, तुम्हें सबकॉन्शियसली तुम्हें फील होता है कि हाँ ये एक अच्छा बंदा है, मैं इसके साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। वो चीज़ होती है उनकी पर्सनैलिटी और उनके लुक्स। इसलिए सबसे पहले इफ़ यू वांट टू बिकम अ पीपल मैग्नेट, यू नीड टू रियलाइज कि तुम्हें इन दो चीज़ों पे फोकस करना है, योर फिजिकल लुक्स एंड योर पर्सनैलिटी। सबसे पहले लोग देखेंगे तुम्हारे फिजिकल लुक्स, इसलिए यू नीड टू बी वेल ग्रूम्ड, you need to be taking care of your hygiene, you need to be taking care of your physical looks when it comes to your grooming, when it comes to your haircuts, when it comes to your beard, या फिर when it comes to your the type of clothes you wear, always try to dress decent। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। फैशन तो हर किसी का अपना हो सकता है, लेकिन always try to be at the top of yourself, okay? The way you deal one thing is the way you deal everything। अगर तुम अपने फिजिकल एस्पेक्ट को, अपने आप को सीरियसली नहीं लेते, अगर तुम आउट ऑफ शेप हो या फिर अगर तुम्हारी ग्रूमिंग सही नहीं है, लोगों को सबकॉन्शियसली ऐसा लगता है कि यार ये बंदा, मुझे नहीं लगता अपना ख्याल रखता है, किसी और का क्या ख्याल रखेगा। इसलिए अपनी फिजिकल अपीयरेंस को और अपनी ग्रूमिंग को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, अपनी हाइजीन वगैरह को। उसके बाद आता है आपका कैरेक्टर, आपकी पर्सनैलिटी। जहाँ तक बात पर्सनैलिटी की है तो दैट्स अ होल डिफरेंट डिस्कशन। उसके बारे में काफ़ी सारी पर्सनैलिटीज़ आती हैं, हाउ टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ सेल्फ, वो एक अलग डिस्कशन है। अदर देन दैट जो बेसिक्स हैं पर्सनैलिटी के, वो ये है कि ऑलवेज ट्राई टू बी मोर आउटगोइंग, ट्राई टू बिकम मोर पॉजिटिव व्हेन इट कम्स टू कैरेक्टर। सबसे अच्छी चीज़ जो मैं सबसे अच्छी एडवाइस देना चाहूँगा, जो सबसे अच्छी एडवाइस कोई भी तुम्हें दे सकता है, दैट इज़ टू स्टे हम्बल, दैट इज़ टू स्टे पोलाइट, दैट इज़ टू ऑलवेज बी मोर ओपन। क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं हाउ टू बिकम पीपल मैग्नेट, हम लोगों को भगाना नहीं चाह रहे। इसलिए हमेशा ये देखो कि किस तरह की पर्सनैलिटी को तुम अप्रोच करना चाहोगे या फिर किस तरह के बंदे को तुम अपनी ज़िंदगी में ट्रैक करना चाहोगे, और उसकी रिफ्लेक्शन बन जाओ। अपने मैनर्स ठीक रखो, अपना बॉडी लैंग्वेज ठीक रखो। इन चीज़ों के बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन बेसिक्स हैं वो ये कि जब भी कहीं जाओ तो पहले सलाम करो सारों को, हर किसी से तरीके से मिलो, उनको पोलाइटली बात करो, उनसे उनके बारे में पूछो, हाल अहवाल पूछो, कन्वर्सेशन स्टार्ट करो। इस तरह की चीज़ें, बेसिक्स चीज़ें जो लोगों को पता होती हैं लेकिन लोग करते नहीं हैं। जब तक तुम किसी कन्वर्सेशन में या फिर किसी मजलिस में ये सोच के नहीं जाओगे ना कि आई एम अ गुड पर्सन, या फिर मैं लोगों से अच्छे बातचीत करना चाहता हूँ, या फिर मैं अच्छे कनेक्शंस बनाना चाहता हूँ, यू विल नॉट ओपन योर सेल्फ। जब तक तुम ये सोच के जाओगे कि यार मौका है, ये बात ख़त्म हो, मैंने जहाँ से जाना है, जब तक तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ें होंगी ना, तुम लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए वेन एवर यू गो टू अ कॉन्वर्सेशन या फिर वेन एवर यू गो टू योर फ्रेंड्स, हमेशा अच्छे माइंड सेट के साथ जाया करो। ये सोच के जाया करो कि यार ये मेरे दोस्त हैं, या फिर ये मेरी ज़िंदगी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, या फिर इनसे मेरे अच्छे कनेक्शंस बिल्ड करने हैं। तुम्हारा ऑटोमेटिकली दिमाग चीज़ें सोचेगा कि हाँ किस तरह मैं इसको अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे सकता हूँ, या फिर किस तरह इससे अच्छी तरीके से बात कर सकता हूँ। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इसी तरह यू ऑलवेज नीड टू स्टे काम, कभी अपने आप को अग्रेसिव नहीं करना, कभी कभी अपने आप को नेगेटिव एनर्जी नहीं रिलीज करनी, क्योंकि इट्स स्टिकी। लोगों को पता चल जाता है कि यार ये बंदा कंप्लेन करता है या फिर ये बंदा गुस्सा कर रहा है। पीपल कैन सी दैट। पर्सनैलिटी में मैनर्स और हम्बलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। यू ऑलवेज नीड टू बी पोलाइट व्हेन इट कम्स टू योर सेल्फ एंड इट कम्स टू अदर पीपल स्पेशली। एक स्टोइक लेसन भी है कि ऑलवेज बी टॉलरेंट विद अदर्स एंड स्ट्रिक्ट ऑन योर सेल्फ।
लोगों की नेगेटिविटी पे फ़ोकस ना करो। ये ना फ़ोकस करो कि यार इस बंदे ने मुझे ये कहा था उस ज़माने में, या फिर इस बंदे ने उसको इस तरह ट्रीट किया था। ये चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद अदर पीपल, एक बड़ा ज़बरदस्त माइंडसेट जो मेरे दिमाग में आया और मैं पर्सनली इसको अपने साथ लेके चलता हूँ और इसको हर चीज़ में देखता हूँ, वो माइंडसेट मैंने पहले भी बात की एक वीडियो में इस बारे में, कि ऑलवेज़ रिमेंबर कि हूएवर इज़ इन योर लाइफ़, चाहे वो तुम्हारे रिलेशनशिप्स हैं, व फ्रेंडशिप्स हैं, तुम्हारी फैमिली, कुछ भी। एवरीवन इन योर लाइफ़ इज़ अ गेस्ट। तुम ओ नहीं करते उनसे किसी किस्म की दोस्ती, किसी किस्म का खुलूस, कोई भी चीज़, नो वन ओज़ यू एनीथिंग। किसी का फ़र्ज़ नहीं है कि तुम्हें अच्छा ट्रीट करे। दैट इज़ जस्ट अ गिफ्ट दैट समवन गिव्स यू। एवरीवन इन योर लाइफ इज़ लाइक अ गेस्ट। इसलिए हमेशा हर किसी को एज़ अ गेस्ट ट्रीट करो। गेस्ट को किस तरह ट्रीट करते हैं, उनके साथ अच्छा तरीके से बात करते हैं, सलाम दुआ करते हैं, उनसे हाल-अहवाल पूछते हैं। एंड ऑलवेज़ रिमेंबर के एवरीवन इज़ अ गेस्ट, यानी कि दे कैन ऑलवेज़ लीव यू एट एनी टाइम। दे डोंट ओ यू एनीथिंग। दे आर जस्ट लाइक गेस्ट। उनको अच्छी तरह ट्रीट करो, एंड इफ दे एट एनी पॉइंट वांट टू लीव यू, या फिर इफ दे एट एनी पॉइंट वांट टू डू समथिंग बैड टू यू, यू नो कि तुमने उनको अच्छी तरह ट्रीट किया, यू नो कि तुमने एक अच्छा अपना फ़र्ज़ निभाया, एंड एट दैट पॉइंट दैट्स द ओनली थिंग दैट मैटर्स। अगर कोई तुम्हारी ज़िंदगी से जाता है, देन देयर्स इट्स देयर लॉस, अनलेस यू आर द बैड पर्सन। इसलिए कोशिश करो कि लोगों को कंप्लेन करने की गुंजाइश ना मिले, कि अगर मसलन तुम्हें कोई छोड़ता है तो तुम्हारा कसूर ना हो। और यहाँ पे बड़ा एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट, कि डोंट टेक थिंग्स पर्सनली व्हेन इट कम्स टू फ्रेंडशिप्स, व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, व्हेन इट कम्स टू एनीथिंग इन लाइफ। चाहे तुम्हारी फैमिली हो, चाहे तुम्हारे यार हो, कुछ भी हो। ऑफ़न हम लोग अक्सर ऐसी बातें कर देते हैं कि वी डोंट वांट देम टू कम एज़ नेगेटिव, लेकिन अगला बंदा बुरा मान जाता है, एंड दैट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ़। हम हमेशा हर किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, हर किसी के माइंडसेट्स कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या पता किसी के बुरे हालात चल रहे हों, क्या पता हमारी कोई बात किसी को बुरी लग जाए, किसी किस्म का ट्रॉमा हो, या फिर ऐसी कोई भी बात हो सकती है। इसलिए जिस तरह तुम नहीं चाहते कि कोई तुम्हारी बात को पर्सनल ले, या फिर कोई तुम्हारी बात से बुरा माने, इस तरह ये भी याद रखो कि अगर कोई तुम्हारे से बात कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो तुम्हें नेगेटिव ही अपना इमेज देना चाह रहा हो। क्या पता उसकी बात का मतलब कोई और हो। इवन इफ अगर वो कुछ नेगेटिव बात कर देता है, मसलन अगर तुम्हें कोई बुरी बात कह देता है, पॉज़ देयर फॉर अ सेकंड, उनको देखो गौर से। वो जस्ट लीव इट, डोंट से एनीथिंग, एंड चांसेस आर जब तक तुम उनको ये साइलेंट ट्रीटमेंट दोगे थोड़ी देर के लिए, वो खुद ही समझ जाएँगे यार कि उसको ये बात बुरी लगी है, एंड देन यू मेक अ डिसीजन। 2 चीज़ें हो सकती हैं। मसलन अगर तुम्हें किसी ने कोई बुरा कहा, तुम्हारा मज़ाक उड़ाया, कुछ भी, calm down. Don't take it personally. What I do is I just stare at them. कि I don't even say anything. कि वो खुद ही समझ जाता है अगला बंदा कि मैंने कोई गलत बात की है। अगर तो वो समझ जाता है, 2 चीज़ें होंगी, या तो वो अपोलोजाइज़ करेगा कि यार मैं मज़ाक कर रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है। या तो वो डबल डाउन कर देगा, या तो वो कहेगा हाँ भाई मज़ाक है, क्या क्या पढ़ लेगा। एंड तब तुम्हारे पे आता है कि क्या तुम डिसीज़न करना चाहते हो। एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर कोई बंदा तुम्हारे से वो इंटेंशनली इस तरह कर रहा है कि तुम्हें इंटेंशनली गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, फिर तुम्हें इंटेंशनली कह रहा है कि हाँ भाई क्या पढ़ लेगा तू, देन ऑब्वियसली तुम्हें उससे किनारा कर लेना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पीपल आर जस्ट गेस्ट। यू कैन लीव देयर लाइव्स बट दे कैन लीव योर लाइफ। अगर तो वो कहता है मसलन कि यार मेरा ये मतलब नहीं था, देन ऑब्वियसली उनका वो मतलब नहीं था, एंड यू नीड टू गिव देम अनदर चांस। उसके बाद 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एक दूसरे के साथ मैच करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू पुट योरसेल्फ इन अदर पीपल्स शूज़। मसलन तुम किससे बात कर रहे हो, हमेशा याद रखो कि वो क्या सुनना चाहेगा, क्या उसने अपनी चीज़ों पे एफर्ट किया है। अगर उसने अच्छे कपड़े पहने हैं तो उनको एक कॉम्प्लीमेंट दे दो, अगर उसने अच्छी कोई बात की है तो यार बड़ी ज़बरदस्त बात की है। इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें दे मैटर अ लॉट। लोगों के दिमाग में ये नहीं याद रहता तुमने क्या बोला था, लोगों को ये याद रहता है कि तुमने उनको क्या फ़ील करवाया था। इसलिए ऑलवेज़ मेक द अदर पीपल अराउंड यू फ़ील इम्पोर्टेंट, ऑलवेज़ मेक देम फ़ील गुड अराउंड यू। कभी ये ना किसी को ज़रूरत पड़े, ये ना कोई कह सके कि हाँ भाई उसने मुझे इस तरह कहा था, या फिर उसकी मुझे ये बात बुरी लगी है। ऑलवेज़ हैव अ गुड माइंडसेट व्हेन इट कम्स टू अदर पीपल, के किस तरह वो तुम्हारे से अच्छी दोस्ती बन सकती है, ना कि तुम किस तरह उनको खफ़ा कर सकते हो, या फिर तुम किस तरह उसको नुकसान पहुँचा सकते हो। क्योंकि हमेशा याद रखना कि जब जब भी तुम किसी के साथ बुरा करोगे, वो हमेशा लाज़मी तुम्हारे साथ वापस आएगा। उस बंदे से, किसी और बंदे से, लेकिन वापस ज़रूर आएगा। इसलिए मेक अदर पीपल फील इम्पोर्टेंट, गिव देम इम्पोर्टेंस, उनकी बातें सुनो, गौर से सुनो, उनसे सवाल पूछो, और उनको शिकायत की गुंजाइश ना दो। काफ़ी सारी और बातें की जा सकती हैं, लेकिन इस वीडियो को रैप करते हैं। इंशाल्लाह आगे और वीडियोज़ बनाऊँगा जिसमें इस बारे में और डिटेल से बातें करेंगे, और मैं कुछ अपनी कहानियाँ भी शेयर करूँगा, और होपफुली तुम लोग भी ऐसे कनेक्शंस बिल्ड कर सको।